हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता हो गया होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ट्रेन, और ट्रेन का ये सेकेंड लेक्चर होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था, तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, तो अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सबसे पहले आप उस लेसन को देखें, लेसन नंबर फर्स्ट को देखें, तभी आप इस लेसन को देखें, तो ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, तो इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि यदि कोई ट्रेन बिजली के खंभा, बैठा हुआ यात्री, पत्थर इत्यादि को अगर पार करे तो इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है, और दूरी केवल बनाएंगे उसी को, अपने ही लंबाई को। और इसके पहले जो हम आपको इसके बेसिक में बता दिए थे कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में और बेसिक से कुछ फार्मूला इसमें देख लिए थे। तो अभी हम शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कल हमने देखा था बैठा हुआ यात्री को अगर पार कर रहा हो तो उसका हम लोग ट्रेन की लंबाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो तो दौड़ते हुए व्यक्ति को अगर ट्रेन पार करे तो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि एक व्यक्ति को दौड़ते हुए पार करेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और यदि कोई ट्रेन दो दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करे तो उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, यदि ट्रेन दौड़ते हुए आदमी को पार करे। आप हेडिंग लगा लिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट में कि यदि ट्रेन दौड़ते हुए आदमी को पार करे, क्या कहा जा रहा है कि यदि ट्रेन दौड़ते हुए आदमी को पार करे। और इसके जस्ट पिछला लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यदि ट्रेन किसी बैठे हुए यात्री को पार करे। तो कहने का मतलब है जब भी कोई ट्रेन बिजली के खंभा, बैठा हुआ यात्री, पत्थर इत्यादि को पार करे तो इसका यह अर्थ ही होता है कि ट्रेन ने केवल और केवल अपने ही लंबाई को पार किया है। ये हमने पिछला वीडियो में देखा था। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा, और वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि चूंकि ट्रेन जो है वह दौड़ते हुए आदमी को यहाँ पे पार कर रहा है, तो जब दौड़ते हुए आदमी को पार करे या तो बैठे हुए यात्री को पार करे तो ट्रेन ने, इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार कर रहा है। तो यहाँ पर जो दूरी बनेगा, जब भी कोई ट्रेन आदमी को पार करे, बिंदु को पार करे, पत्थर को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है। तो यहाँ जो दूरी बनेगा वह ट्रेन की लंबाई ही बनता है। ट्रेन की लंबाई को ही बना देंगे क्या, दूरी। लेंथ ऑफ ट्रेन बोले तो ट्रेन का लंबाई बराबर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। देखिए इसका भी अर्थ क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। यदि कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगा, पत्थर को पार करेगा, खंभे को पार करेगा, इसका अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है, और दूरी इसी को बनाएंगे। और यहाँ पर समझिए कि ट्रेन का तो कोई लंबाई नहीं होता है, ट्रेन की लंबाई होता है, कोई व्यक्ति का कोई चौड़ाई वगैरह नहीं होता है, इसलिए उसको एक बिंदु मान लिया जाता है। लेकिन ट्रेन का चाल तो होता है, आदमी का कोई स्पीड तो होता है। आदमी को अगर ट्रेन पार करता है तो इसका यह अर्थ हो जाता है कि एक बिंदु को पार किया है। लेकिन वही आदमी अगर चल रहा हो और उसको पार करता हो तो इसका यह अर्थ ये हो गया कि ट्रेन ने केवल अपना ही लंबाई पार किया, अपना ही लंबाई को उसको डिस्टेंस बनाना है। और रिलेटिव स्पीड का मतलब ये हो गया
यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का मतलब ये हो गया कि अगर यदि ट्रेन के दिशा में ही चल रहा हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घटेगा, और अगर विपरीत चल रहा हो तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जुटेगा। तो एक बार समझाते हैं। अगर ट्रेन इधर से चल रही हो, आप इधर से अगर आदमी भाग रहा हो, ट्रेन का स्पीड s1 और एक आदमी का स्पीड s2 है, ये ट्रेन का है और ये आदमी का है, मेन का है। अगर ये दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हो तो जो रिलेटिव स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड ये दोनों जुड़ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड में आपको क्या लेना है, ये दोनों जुड़ जाएगा, मतलब स्पीड हो जाएगा s1 और प्लस क्या, s2 हो जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ करके बनेगा। तो अगर दो आदमी हो चाहे कुछ भी हो, जिसका चाल एक इधर चल रहा हो एक इधर चल रहा हो, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। और पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन इसका समझिए कि अगर इधर से ट्रेन जो भाग रही है s1 के स्पीड से ट्रेन, और एक इधर से आदमी भी भाग रही है, और इधर से आदमी यानी सेम दिशा में अगर वह चल रही है मेन, इसका चाल है s2, तो ये दोनों जो होगा, ये रिलेटिव स्पीड यहाँ क्या लेना है आपको, रिलेटिव स्पीड जो होगा ये दोनों घटेगा, s1 में घटा देना है आपको क्या, s2। बस यही चीज़ें पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि जो आदमी है अगर ट्रेन के दिशा में ही चल रहा हो तो रिलेटिव स्पीड घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जुटेगा। ये दोनों आपसे क्वेश्चन में लिखे हुए आते हैं कि विपरीत में चल रहा है या फिर दिशा में चल रहा है। तो अगर कभी भी सेम डायरेक्शन में अगर दोनों चल रही हो तो प्लस लेना, सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा, सेम ही डायरेक्शन में चल रहा हो दोनों तो माइनस होगा, और अगर विपरीत में चल रहा हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। रिलेटिव स्पीड के स्थान पर हम लोग क्या लेंगे वो आप समझिए। रिलेटिव स्पीड के स्थान पर हम लोग यहाँ लेंगे ट्रेन, और प्लस माइनस यहाँ ले लेंगे m, और इनटू टाइम यहाँ ले लेंगे। क्या लेना है, टाइम लेना है। ए टी क्या है, टी है ट्रेन की चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, और एम क्या है, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन है, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ क्या है, मैन। यानी एम जो है वह आदमी की चाल है और टी जो है वह ट्रेन की चाल है। अगर आदमी के दिशा में ही चलेगा तो माइनस कर देंगे यहाँ पर, और आदमी के विपरीत में चलेगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अभी तक यही पॉइंट हम अपने आप को समझाया। और लंबाई बराबर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। इसी तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक हम अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक क्वेश्चन अभी आपसे लिखते हैं, इसको मिटा करके फिर एक अभी जस्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पॉइंट के आधारित। क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन निश्चित चाल से चलती हुई अपने ही दिशा में दौड़ता हुआ एक आदमी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपने ही दिशा में दौड़ता हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी को 200 मीटर लंबी एक ट्रेन निश्चित चाल से चलती हुई अपने ही दिशा में दौड़ता हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी को 15 सेकंड में
15 सेकंड में 15 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है, 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। ये रहा आपका क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन निश्चित चाल से चलती हुई उसी दिशा में चल रही है। एक आदमी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है उसे 15 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो अभी हम जस्ट हमने आपको समझाने की कोशिश किया। अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है, यहाँ पर आदमी को अगर पार कर रहा है तो इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है और अपने ही लंबाई को उसका दूरी बनेगा। तो लंबाई ट्रेन की कितना है, 200 मीटर। तो 200 मीटर ही क्या बन जाएगा, दूरी क्या बनने वाला है, 200 मीटर ही हो जाएगा दूरी। जब भी कोई ट्रेन आदमी को पार करे, पत्थर को पार करे, सिग्नल को पार करे, बैठा हुआ यात्री को पार करे, तो इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है और अपने ही लंबाई उसका क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये बना दिए। अब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। अब चाल ट्रेन का नहीं दिया हुआ है तो रहने देंगे टी ही, अभी जैसे फॉर्मूला में हमने देखा था। और ये अपने ही दिशा में चल रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में है चाल, तो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। माइनस ले लेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो। और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5 बजाय 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, जो कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था। और इसे 15 सेकंड में पार कर जाता है तो यहाँ लिख दिए। तो रिलेटिव स्पीड इंटू क्या कर दिए, टाइम। अब यहाँ से इसको काटिएगा तो ये ट्रेन का स्पीड खाली है जो कि यहाँ से निकल जाएगा। अगर यहाँ से काटिएगा 5 बार में और 3 6 का 18, 6 बार में कट जाएगा। 5 गुना 5 25 80, दूर को यहाँ कट जाएगा। तो t-6 बराबर इधर से इधर गुना कर दीजिएगा, नीचे ऊपर गुना होता है 48। तो t बराबर हो जाएगा, उधर आके जुड़ जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा 48 में से आप 6 अगर अब उधर माइनस में इधर जाके जोड़ दीजिएगा तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि यदि कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे, पत्थर इत्यादि, मतलब जिसको बिंदु मान लिया जाता है, वो पॉइंट मान लिया जाता है, अगर उसको पार करे, इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है और वही उसको दूरी बनाना है। और यहाँ पर आदमी की चाल है इसलिए रिलेटिव स्पीड लिए हैं। अगर आदमी विपरीत में बोलता चल रहा है तो यहाँ प्लस का साइन लेते चाल जुड़ जाता। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, बोला एक ही दिशा में चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया। और किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 से गुना करेंगे और इंटू किसको, टाइम से गुना करेंगे। तो जो इन तीनों में एक चीज़ खाली रहेगा। यहाँ ट्रेन खाली था, ट्रेन का स्पीड, तो ट्रेन का स्पीड आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि यदि कोई ट्रेन, अभी हमने समझा कि यदि कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी को पार करे। अब अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं टाइप नंबर 3 में। ये टाइप नंबर 2 था, अब इसके पिछले वीडियो में हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा था। और टाइप नंबर 3 में हम लोग वैसे क्वेश्चन को करेंगे जब एक ही ट्रेन दो दौड़ते हुए आदमी को पार करे। अगर एक ही ट्रेन हो और 2 दौड़ते हुए आदमी को अगर पार करता हो तो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अगले टाइप होगा, ये इस टाइप को मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। यदि ट्रेन 2 दौड़ते हुए आदमी को पार करे, बस यही चेंज कर लिए। यदि ट्रेन 2 दौड़ते हुए आदमी को पार करे, यदि ट्रेन 2 दौड़ते हुए आदमी को पार करे, 2 दौड़ते हुए आदमी को अगर पार करता हो तो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझिए सबसे पहले। यदि कोई ट्रेन 2 दौड़ते हुए आदमी को पार करेगा, तो कल भी से हमने आपको समझाते आ रहे हैं कि यदि कोई ट्रेन
आदमी को पार करे, पत्थर को पार करे, सिग्नल को पार करे, इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है। तो अगर एक ही ट्रेन है और दो आदमी को पार कर रहा है तो इसका यह अर्थ है कि दोनों बार ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है। अगर एक ही ट्रेन है और दो आदमी को पार कर रहा है तो दोनों बार अपने ही लंबाई को पार कर रहा है। दोनों बार अपने ही लंबाई को पार करने के बाद यह अर्थ है कि दोनों बार अपने ही लंबाई को पार करने का ये अर्थ हो गया कि दोनों बार सेम अपनी ही लंबाई है, तो एक ही ट्रेन है तो लंबाई दोनों बार सेम होगा। तो दोनों बार अपने ही लंबाई को पार करने का अर्थ है कि दोनों बार केवल अपने ही लंबाई को पार किया है। अगर दोनों बार अपने ही लंबाई को पार करते हैं, अपने लंबाई को क्या बोलते हैं, उसको डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो इसका मतलब है दोनों बार उसका डिस्टेंस सेम दूरी है। तो अगर कभी डिस्टेंस सेम रहता है तो पिछला हमने टाइम एंड डिस्टेंस में ही पढ़ा दिया है कि अगर कभी डिस्टेंस सेम हो, अगर कभी डिस्टेंस अगर सेम हो, डिस्टेंस कभी अगर सेम हो, डिस्टेंस सेम, अगर डिस्टेंस सेम हो, दोनों बार अपने लंबाई पार कर रहा है ट्रेन ने, इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा वहां पर सेम। अगर डिस्टेंस सेम हो तो हम लोग क्या, हमको समझा दिए थे आपको क्या लगाना है, बताओ S1 T1 बराबर क्या करना है S2 T2। चूंकि आपको पता होना चाहिए, हम इसको इस फॉर्मूले को हमने टाइम एंड डिस्टेंस में आपको हम समझाए होंगे कि ये जो है फॉर्मूला कि अगर टाइम सेम हो तो S1 T1 बराबर क्या हो जाएंगे, S2 T2 हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो दोनों बार स्पीड जो है और ट्रेन, तो यहाँ से आप समझिए ट्रेन को मान लेते हैं T, और अगर विपरीत में जाएगा तो आपको बता दिए प्लस लेना है, और यहाँ मान लिए M1 और इसको मान लिए T1 बराबर, यहाँ पर S1 T1 होगा, यहाँ पे S1 T1 होगा, S1 T1 यहाँ आ जाएगा S2 T2, और यहाँ पर आप समझिए S2 T2 मतलब स्पीड है, तो यहाँ ट्रेन हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस दो गो आदमी पार कर रहा है तो एक आदमी यहाँ हो जाएगा, और समय भी दो गो लेगा तो यहाँ ले लेंगे क्या, T2। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूले को अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कि सर इसको कैसे सॉल्व कर दिए, तो टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो आप देखिए, वहाँ इसको कॉन्सेप्ट इसका समझाएं कि अगर डिस्टेंस सेम हो जाता है तो स्पीड का जो रेशियो आता है, स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होता है, स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है टाइम, स्पीड का रेशियो के उल्टा हो जाता है कौन, टाइम। थोड़ा सा आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए तो समझिए, अगर दो व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है और एक व्यक्ति जो है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इन दोनों के स्पीड का अगर हम रेशियो की बात करें तो ये ले लेगा 1 और ये हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2। तो अगर किसी को इसी चाल से अगर एक बार 5 के स्पीड से एक बार 10 के स्पीड से अगर चलें और सेम डिस्टेंस दोनों को दे दिया जाएगा, मान लिए दोनों को 20 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो टाइम देखिए उल्टा लेगा। देखिए यहाँ पर भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लग जाएंगे, 4 घंटे लग जाएंगे। और 10 के स्पीड से चल रहा है तो बताइए 20 किलोमीटर के तय करने में कितना लग जाएंगे, 2 घंटा लग जाएंगे। तो इसको काटिएगा तो 2 अनुपात क्या हो जाएंगे, 1। तो अभी हम जस्ट ने आपको समझाए थे कि अगर जितना स्पीड रहेगा, जो स्पीड रहता है, देखिए स्पीड का रेशियो क्या है 1 2, उसका उल्टा देखिए दोनों टाइम लेता है। तो यही चीज़ हम यहाँ समझा दिए थे कि स्पीड का जो रेशियो होगा वह उल्टा होता है टाइम, स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है टाइम, स्पीड के रेशियो के उल्टा, एगो S1 मान लीजिए एगो S2 मान लीजिए, स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है क्या, टाइम, T2 अपॉन क्या, T1 अपॉन क्या, T1। S1 T1 का रेशियो, T2 T1 का रेशियो। आप इसको अब इधर से इधर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा S1 T1, इधर से सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा S2 T2 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ इसको लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गया हो गया। अब इसका हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका प्रश्न, जब कोई ट्रेन 2 दौड़ते हुए आदमी को पार करेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि एक ट्रेन अपने ही दिशा में दौड़ते हुए
दौड़ते हुए दो आदमी को अपने ही दिशा में दौड़ते हुए दो आदमी को 10 सेकेंड एवं 12 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि दोनों आदमियों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यदि दोनों आदमियों की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की चाल एवं ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। से अगर गुना कीजिएगा यहाँ पर भी, चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये दोनों बराबर में है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए हम लोग गुना नहीं करेंगे। और बताइए, ये हो जाएगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम चाहिए, तो ये को पार किया है 10 सेकंड में और ए को पार किया है देखिए 15 सेकंड में, एक पार किया देखिए 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड की जगह पर आप 15 सेकंड, एक पार किया 10 सेकंड में और एक पार किया है 15 सेकंड। जहाँ पर 15 सेकंड है, 15 सेकंड नहीं है 12 सेकंड है, ये यहाँ पर 12 सेकंड में पार किया है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से ट्रेन की देखिए चाल निकल जाएगा, ये 6 हो जाएंगे और ये 5 हो जाएंगे। इसे यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 5t माइनस कितना हो जाएंगे 50 बराबर यहाँ हो जाएंगे 6t बराबर माइनस हो जाएंगे 15 गुने 6 कितना हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। अब आप यहाँ से अगर इस 5t को अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो केवल बचेंगे t, और इसको अगर आप इधर ले आएंगे तो हो जाएंगे प्लस, से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 40। तो ट्रेन की जो स्पीड है वह 40 किलोमीटर, ये ट्रेन की स्पीड जो है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह चल रही है। तो जब भी कोई ट्रेन दो दौड़ते हुए आदमी को अगर पार करे, जब भी कोई ट्रेन दो दौड़ते हुए अगर आदमी को पार करे तो बस S1T1 और S2T2 को आप याद रखिएगा। अगर सेम दिशा में चलेगा तो माइनस करना है और विपरीत में चलेगा तो क्या करना है, जुड़ना है चाल में। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से एक चीज़ और पूछा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो चाहे देखिए S1T1 यानी स्पीड और टाइम को गुना किए हैं, तो यहाँ क्या बराबर किए हैं, दोनों का डिस्टेंस बराबर किए हैं, तो इससे डिस्टेंस निकालिए या तो इससे निकालिए, दोनों से उत्तर सेम ही आएगा। आप देखिए ये इधर हम इसको निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं ट्रेन की लंबाई बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रेन की लंबाई बराबर, तो ट्रेन
गुना कर देंगे। आप इसमें इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 30 और यहाँ 5/18 इंटू समय बताइए क्या हो जाएंगे 10। तो यहाँ से आप काट सकते हैं कितना बार में 5 बार में, और यहाँ से काट सकते हैं ये हो जाएगा 9, और 3 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। आप इसको गुना करेंगे 5 × 5 25 कितना हो जाएंगे 250/3 मीटर, और इस ट्रेन की क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकालिए या तो यहाँ से निकालिए, देखिए दोनों जगह से निकल जाएगा। तो अभी आए तो लगाएं तो 150/3 मीटर आ गया। तो इसको आप भाग लगा लीजिए, या तो फिर आप इसमें बैठाइए तो इससे भी उत्तर क्या आ जाएंगे सेम ही आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ट्रेन है 40 तो 40 में रखने दीजिए, यहाँ पर है 40 तो 40 रहने दीजिए, माइनस का क्या है 15 रहने दीजिए, और यहाँ से भी 5 क्या कीजिए 18 इंटू टाइम 12 है तो आप यहाँ 12 लगा दे सकते हैं। तो इसमें इसको घटाइएगा 15, 40 में से 15 तो ये कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, और यहाँ पे इसको 5 क्या हो जाएंगे 18, और टाइम क्या हो जाएंगे यहाँ पर 12, 6 2 बार में कट जाएंगे 6 तिया 18। अगर आप इसको इंटू करते हैं 10 और इसमें से तो हो जाएंगे यहाँ पर भी हो जाएंगे 50/3 मीटर हो जाएंगे ट्रेन की क्या लंबाई। तो दोनों जगह से ट्रेन की लंबाई जो है यहाँ से निकालिए या तो यहाँ से निकालिए, दोनों जगह से आंसर क्या आएगा सेम आ जाएगा, दोनों जगह से क्या जाएगा सेम आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर एक आदमी को पार करे, अगर कोई ट्रेन एक आदमी को पार करे, एक दौड़ते हुए आदमी को पार करे, 2 दौड़ते हुए आदमी को पार करे, 3 दौड़ते हुए आदमी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं होगा, नहीं बनेगा। और अगर आपसे अब नेक्स्ट टाइप में जब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो वहाँ लेकर के जाएंगे कि यदि ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करे या 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो उस प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।